Hello, Standard 4th. Welcome in Maths EVS lecture. In previous lecture, we have discussed our chapter number 18, too much water and too little water, and so some conditions according to the people where they living. मतलब कुछ ऐसी हमने conditions देखी लोगों की कि जो अलग अलग दो सिचुएशन में लोग रह रहे हैं और उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं पानी के रिलेटेड। तो यहाँ पर उसके बाद कुछ बच्चे स्कूल के वाटर सर्वे करने जा रहे हैं, जिसके बारे में भी हमने देखा कि वी हैव मेड 3 ग्रुप्स और सब ग्रुप को अलग अलग काम दिया गया है। जो पहला ग्रुप है वो क्या फाइंड आउट करेगा, तो कि स्कूल में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर वो टिक करेगा। दूसरा ग्रुप है वो देखेगा कि टॉयलेट की क्या अरेंजमेंट है और तीसरा ग्रुप देखेगा कि बच्चे स्कूल में कौन सी बीमारी से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप 1 के लिए क्वेश्चन आंसर है पुट साइन इन राइट बॉक्स और बॉक्सेस, कि जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ें अफेक्ट करती है वहाँ आपको राइट करना है। वाटर, वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम, आपकी स्कूल में पानी कहाँ से आता है, टैप, टैंक या हैंड पंप। तो हमारे स्कूल में अंडरग्राउंड जो हैंड पंप है उससे पानी आता है। इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक, आपकी स्कूल में आप पीने का पानी कहाँ से लेते हो, टैप, टैंक, हैंड पंप या एनी अदर। तो हमारी स्कूल में तो वाटर कूलर फिल्टर है, इसलिए हम अदर में जाएंगे। इफ़ देर इज़ नो टैप, मटका और हैंड पंप, then how do you get drinking water? So we get drinking water from filter। हमारे पास तो फिल्टर की अरेंजमेंट है। Is there water in all the taps और हैंड पंप, कि भाई अगर आप टैप मतलब नल या हैंड पंप से पानी पीते हो तो वहाँ पर सारे के सारे नल और सारे के सारे हैंड पंप में पानी है, तो ये हमारे रिलेटेड नहीं है। अगर टैप और हैंड पंप है तो उसमें पानी तो होना ही चाहिए, है ना, वरना बच्चे कहाँ से पिएंगे। इज़ देयर एनी टैप विच इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग, कि भाई वहाँ पर कोई ऐसा नल है जो जिसमें से पानी बह रहा हो, तो वो भी हमारे यहाँ नहीं है। आर ऑल द मटका फिल्ड विथ वाटर एंड आर दे कवर्ड, ये भी हमारे रिलेटेड नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि सारे के सारे मटके रोज़ वॉश करके भरे जाने चाहिए एंड देन दे शुड बी कवर्ड ऑल्सो, और उसके ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ होना चाहिए। आर द मटकास एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली, तो यस वो रेगुलरली क्लीन होने ही चाहिए। हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, कि भाई वाटर को पीने के लिए सेफ कैसे बनाया जाता है। सो फर्स्ट इट इज़ स्ट्रेन्ड, उसको छाना जाता है। देन इट इज़ फिल्टर्ड, उसको हम फिल्टर भी करते हैं हमारे स्कूल में, ओके। और अगर कहीं ऐसा मटका और ये है तो उसको भी अच्छे से छान कर फिर बच्चों को देना चाहिए। इज़ देयर अ लॉन्ग हैंडल्ड Is there a long handled ladle to take water from the matka or container? How many ladles are there per container? कि भाई जहाँ पर मटके हैं वहाँ लंबे हैंडल वाले लेडल्स, मतलब पहले के ज़माने में आते थे, आगे एक छोटा सा कटोरी जैसा कुछ भरने के लिए साधन हो और उसके साथ बड़ा वाला उसका पकड़ने का हाथा हो, कि जिससे बच्चों के गंदे हाथ मटके में ना जाए। तो ऐसे जो हैंडल वाले लेडल्स हैं वो हर एक मटके पर होने चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे के जो ये लेडल्स हैं वो ना लें और सबको पानी आसानी से और स्वच्छ मिले। कोई बच्चा अपने गंदे हाथ या कैसे भी हाथ हो वो मटके में ना डाले, इसलिए। इज़ द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर और टैप और मटका क्लीन रेगुलरली, तो वो भी रेगुलरली क्लीन होने ही चाहिए, ओके। नाउ थिंक एंड डिस्कस,
वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेस गेट डर्टी, कि जहाँ पर हम पानी पीते हैं वो जगह गंदी क्यों होती है। तो ड्रिंकिंग वाटर प्लेस बिकम डर्टी बिकॉज चिल्ड्रन आर यूजली थ्रोइंग वाटर अराउंड इट, है ना, एंड दे आर ऑलवेज throwing water and they are scattering water on the floor, है ना। बच्चे हैं वो एक तो आधा ग्लास पानी पीना होगा तो पूरा भरेंगे और फिर आधा फेंक देंगे, और बच्चे पानी पीते पीते उससे पानी गिर भी जाता है, तो इस वजह से भी आजू बाजू का एरिया है वो गंदा होता है। What can we do to keep these places clean? तो इन जगहों को साफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वी कैन मेक सम स्मॉल ड्रेनेज जैसा हम बना सकते हैं, जिसको हम गुजराती में नीक बोलते हैं, अगर ग्राउंड फ्लोर पर है तो फिर वहाँ से हम लोग ग्राउंड तक पौधों तक वो लेकर जा सकते हैं ताकि वो पानी वेस्ट न जाए और पौधों को मिले। और अगर कहीं दूर है तो वी कैन अटैच वन पाइप ओवर देयर, कि जहाँ पर पानी बच्चे गिरा रहे हैं तो पहले तो पानी डालने के लिए हमें कुछ अच्छी वाली सिंक की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और बच्चे सिंक में ही पानी डालें वॉश बेसिन में, और फिर उसके साथ बड़ा पाइप अटैच करके हम प्लांट्स तक पहुंचा सकते हैं तो वो यूज़ भी हो जाएगा। और जहाँ पर पानी पीने का कोई भी साधन रखा है वहाँ पर आजू बाजू हम सीमेंट से कवर कर देंगे ताकि वो वहाँ पर मिट्टी से के साथ मिलकर वहाँ पर कीचड़ ना बनाए, और उसको रेगुलरली साफ रखें ताकि बच्चे गिर ना जाए। ओके, नाउ find out and write in your notebook how often, once a day, once in a 2 days, etc., are the container or मटका and ladles clean, who clean them। कि भाई आपकी स्कूल में ये जो मटका है या लेडल है वो कितने बार साफ होते हैं, दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार। तो इन आवर स्कूल इट इज़ क्लीन्ड डेली एंड आवर मासी, है ना, जो हमारे स्वीपर है, सी इज़ क्लीनिंग ऑल दिस थिंग। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल। तो पहले तो ये जो हमारा वाटर फिल्टर है वो मासी रोज साफ करते हैं। ओके, नाउ हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल, अबाउट 400, एंड हाउ मैनी टैप्स। सो देर आर, हमारे यहाँ वाटर फिल्टर सिर्फ एक्स्ट्रा वाटर भरने के लिए होता है, बाकी ईच चिल्ड्रन इज़ टेकिंग हिज और हर ओन वाटर बॉटल। कि भाई हमारे यहाँ इतने सारे बच्चे हैं तो सब बच्चे अपनी खुद की वाटर बॉटल लाते हैं और दे आर ड्रिंकिंग फ्रॉम इट, और उसमें से वो पानी पीते हैं। एंड व्हेन द water bottle become empty, then and then they are going to the filter and again fill up the bottle। कि बच्चे अपनी बोतल से ही पानी पीते हैं तो वहाँ पर वाटर फिल्टर के पास ज़्यादा पानी नहीं गिरता है, ना ही भीड़ होती है, और जब उसका वाटर बॉटल में पानी ख़त्म हो जाए तभी वो वहाँ लाइन में खड़े होकर भरते हैं। तो यहाँ ये पूछा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन स्कूल एंड हाउ मैनी टेप, मटका और हैंड पंप आर देयर, आर दिस सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हु क्लीन्स द प्लेस नियर द वाटर। तो अवर मासी इज क्लीनिंग प्लेस नियर द वाटर। वेयर डज द वाटर दैट इज स्प्लिट गो। कि वहाँ पर जो पानी गिरता है वो कहाँ जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी गिरता है क्योंकि वहाँ जो वाटर फिल्टर है उसमें भी एक होल है जिसको अटैच किया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया वो पानी ज़्यादा वहाँ नहीं गिरता है। बच्चे अगर अपने हाथ से थोड़ा बहुत गिरा देते हैं तो मासी उनको साफ कर देते हैं। तो ये रहा पानी के रिलेटेड। नाउ ग्रुप 2 का है कि जिनको टॉयलेट का दिया है, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर स्कूल। कि बिल्ट टॉयलेट और ओपन टॉयलेट। तो हमारे स्कूल में बिल्ट टॉयलेट है। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर।
तो हमारे स्कूल में हर एक फ्लोर पर बच्चों के लिए फर्स्ट फ्लोर पर एक है और बाकी दोनों फ्लोर पर दो दो है। आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉय? तो कि यस, गर्ल्स और बॉय को सेपरेट टॉयलेट है। इज देयर वाटर इन द टॉयलेट? तो यस, टॉयलेट में वाटर भी आता है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? टैप, फिल्ड कंटेनर, हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम? तो भरे हुए कंटेनर से मतलब टैप से आता है क्योंकि वहाँ पर नल लगा है। इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड नियर द टॉयलेट? तो ये भी है, टॉयलेट के पास साबुन भी होता है। डू यू वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? तो यस। इज देयर एनी टैप दैट लीकिंग और ड्रिपिंग? तो के नो। आर द टॉयलेट केप्ट क्लीन? तो के यस। नाउ फाइंड आउट एंड राइट हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल? तो बॉयज़ और गर्ल का एक्चुअल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन टोटल 350 या 4 ऐसे बच्चे हैं। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मैनी फॉर बॉयज़? तो दोनों के लिए हर एक फ्लोर पर जैसे मैंने बताया एक एक टॉयलेट है। इज देयर आर नो टैप्स? हु ब्रिंग्स द वाटर फॉर द टॉयलेट? फ्रॉम वेयर डज द वाटर हैव टू बी ब्रॉट? कि भाई अगर वहाँ नल नहीं है तो पानी कौन भर के लाता है टॉयलेट के लिए, और पानी कहाँ से भर के लाते हैं? तो ये हमारे रिलेटेड नहीं है। हु कीप द प्लेस क्लीन? टॉयलेट की प्लेस भी हमारे मासी क्लीन करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज है, वो मैं अगले लेक्चर में करूँगी। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।